5 minutes wait for other student. तब तक मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स क्या है? यस सर यस sir, bookkeeping means related with records of business transaction. एंड और क्या कह सकते हैं बुक कीपिंग को? स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को? यस सर। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग किसी ने पढ़ा है? बुक कीपिंग की डेफिनेशन जे.आर. बोटले जी। यस सर। यस बताओ मुझे। Bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of book. वेरी गुड। एनी अदर? दूसरा कौन बता सकता है? Financial information, decision making, etc. Tax liabilities. What is this? क्या है ये? हेलो, क्या बताया था अभी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टैक्स लायबिलिटी, ये किस में आता है? इम्पोर्टेंस। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बताओ। फीचर्स, बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है आपका? मोनो वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। रेंज नहीं थे तुम्हारे इधर। यस सर। हाँ ठीक है। ठीक है, इस डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, इससे हम क्या कर सकते हैं?
डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, हमारे बुक में डिस्टिंग्विश दिए। एक्चुअली हमारा कॉलेज कभी से स्टार्ट होना चाहिए था, ये कोरोना के प्रादुर्भाव से लेट हुआ कॉलेज को, इसीलिए थ्योरेटिकल पार्ट हमें बहुत डीप में दिखना था, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट एकदम शॉर्टली, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी समझ में आए, जितने इम्पोर्टेंट है वो मैं तो बताऊंगा, और किसी को रीड करते हो कौन सा प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना है, मैं बताऊंगा आपको कौन से पॉइंट के ऊपर। मार्क्स का ज्यादा वेटेज किधर होता है, हमारे प्रॉब्लम्स पे होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन। अबे ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने बताया था, व्हाट इज नॉट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, कौन बता सकता है ट्रांजेक्शन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन होता क्या है? Exchange of goods and services between two person or parties for money or money reward is known as a transactions. वेरी गुड। और उसको हिंदी या मराठी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, समझ में आए सभी को? सर लेन सर देन। ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का लेन देन गुड्स के बारे में। वेरी गुड। उसको क्या कहेंगे हम? व्यवहार कहेंगे। ठीक है, हाँ, व्यवहार। बिलिंग। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में होगा, बिलिंग का। उसके बाद दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मींस, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो पैसे के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश के रिलेटेड, वो सब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आते हैं। जो पैसे के रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होते, जैसे कि बार्टर ट्रांजेक्शन, मतलब हमने किसी को गिफ्ट दिया है, इसमें मनी है क्या, मनी का कुछ एक्सचेंज है क्या, मनी एक्सचेंज नहीं है हमारे। इसमें क्या किया, हमने गिफ्ट दिया है विदाउट मनी। ठीक है, एक बार्टर ट्रांजेक्शन थे जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का कुछ लेन देन नहीं होता। ठीक है, और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में एक कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट। हाँ, कैश ट्रांजेक्शन मींस डायरेक्टली हमने गुड एक्सचेंज डायरेक्टली कैश से देकर किए हैं। मशीनरी ली, 50,000 की मशीनरी ली हमने और 50,000 डायरेक्टली कैश दिए हैं, चेक में दिए हो और बैंक ट्रांसफर किए, ये हो गए कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मींस उस असेट्स और गुड्स के हमने डायरेक्टली कैश पेड नहीं किए, वो कैश हम बाद में देंगे, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधारी कहते हैं हम उसे, उधारी में गुड्स लेना, उसको क्या कहेंगे हम, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये हो गए टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, समझ में, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन में कुछ डाउट है? कुछ कैश ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया? ऋषिकेश? Yes. हाँ, व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? Exchange money or money. Which involves exchange money or monies were directly.
गुड। हु इज डीलिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? बार्टर ट्रांजैक्शन। अभी मैंने बताया बार्टर ट्रांजैक्शन क्या होता है। नंदिनी, Yes, sir. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है और बार्टर ट्रांजैक्शन। If we give money but we didn't get it back, is a non-monetary transaction. There are not mentioned in money, only gift, If we goods. give anything, goods or anything. Yes, yes, yes. There are no monetary transaction. नेक्स्ट, ये एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल हमें एग्जाम में नहीं आने वाले, एग्जाम में जो फोकस है हम उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। एग्जाम में आपको सिर्फ डेफिनेशन आएंगी, आपको पता करना पड़ेगा या एक टेबल बनाना पड़ेगा ऐसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। एग्जाम्पल नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग। व्हाट इज बाय कैपिटल? हेलो सर। यस, कौन बता रहा है? मनी। हाँ, यस मनीष। मनी सर, कैपिटल मीन्स मनी। कैपिटल मीन्स मनी, राइट, बट ऑल मनी नॉट इंक्लूड इन कैपिटल। हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मैंने असेट लाई, ये कैपिटल है क्या? सर यस। सर डाउट है इसमें, बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन, क्या डाउट है? सर उसका थोड़ा समझ में नहीं आया। बार्टर ट्रांजैक्शन में जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ना हो वो बार्टर ट्रांजैक्शन में आते हैं। मतलब सिर्फ हमें गुड्स देते हैं। पहले एक बहुत प्राचीन युग में हम क्या करते थे, गुड्स एक्सचेंज करते थे, सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स देते थे। मतलब हाँ मतलब इसमें कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। ओनली गुड्स का बदले गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स, या गिफ्ट दिया तूने, किसी को भी गिफ्ट दिया, ये बार्टर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अच्छा सर। तेरी खुशी से एक गरीब को हमने 2 रुपए दिए, मतलब कुछ तो हमने सब्जी दी, कुछ भी दिए, मतलब ये क्या है, बार्टर ट्रांजैक्शन। ऐसा समझ ओके में? सर। हाँ सर। ओके, अभी कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब बिजनेस का रिलेटेड गुड्स वो सब। नहीं, क्या कहेंगे हम कैपिटल को? कैपिटल मीन्स हिंदी में हम क्या कहेंगे, भांडवल कहेंगे। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में जो भी हम लाते हैं, कैश लाते, गुड्स लाते या असेट्स लाते, ये सभी क्या होता है, कैपिटल होती है। लायबिलिटीज हमें देनी पड़ती है, लायबिलिटीज से हम कैपिटल बना सकते हैं। ये सभी क्या होती है, हमारे कैपिटल होती है। किसी की लायबिलिटीज हो, बराबर है, हमें मशीनरी लेनी है, न्यू मशीनरी, दूसरे का बिजनेस, एक सपोज एक होटल है, ठीक है, एक बंद पड़ा हुआ होटल है, वो चलाना है हमें, ठीक है, बंद पड़ा हुआ होटल हमें चलाना है, और पहले से उस होटल पे क्या है, कर्जा है, मतलब लायबिलिटीज है, उसको देना है। तो हम क्या करेंगे, उससे होटल भी लेंगे, उसका जो देना है वो भी देंगे, ठीक है, लायबिलिटीज है, उसको कहेंगे कि हम आपकी लायबिलिटीज भी देंगे और आपके असेट हमें हमारी होगी लायबिलिटीज देने के बाद, और ये बिजनेस की प्लेस है, मतलब लैंड है, ये भी हमारी होगी, ठीक है। मतलब वो लायबिलिटीज भी देनी पड़ती है और हमें असेट भी मिलती है, ठीक है। मतलब इधर क्या कहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर जो अमाउंट बिजनेस में लाता है, टोटल अमाउंट, टोटल असेट्स, लायबिलिटीज पेड करता है, उसको भी हम क्या कहेंगे,
लायबिलिटी कहेंगे। इधर नीचे का है देखो, एक्सेस ऑफ असेट ओवर द लायबिलिटीज, इट इज आल्सो कैपिटल। एक्सेस ऑफ असेट मतलब हमारे पास असेट ज्यादा हो, बिजनेस में लाई है, लायबिलिटी की लायबिलिटी से हमारी असेट ज्यादा हो तो हम क्या कर, वो भी क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। नीचे इक्वेशन से दिया है, लिखा है कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, असेट माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में से नई कंसेप्ट है, नोटबुक में लिख के लेना है। ड्राइंग्स मींस पर्सनल यूज कहते हैं उसको। ड्राइंग्स को क्या कहते हैं इन जनरल, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन में क्या कहेंगे हम, ड्राइंग्स को पर्सनल यूज कहेंगे। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, असेट एक्सेट्रा विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से जो भी विड्रॉ किए, कैश विड्रॉ की हो, उसकी वैल्यू मतलब गुडविल विड्रॉ की हो, कौन सा भी गुड्स विड्रॉ किया है बिजनेस में से ओनर ने, असेट विड्रॉ किए, ये सभी क्या होती है, हमारे ड्राइंग्स होती है। आगे कहा है देखो, ओनर्स फॉर द पर्सनल यूज इज कॉल्ड इज ड्राइंग। जो भी बिजनेसमैन ने बिजनेस में से लिया है वो क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए क्या होता है, ड्राइंग होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग। सपोज बिजनेस के पैसे, हम बिजनेस में हमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50,000 ओनर ने क्या किया, 50,000 बिजनेस में से निकाले और खुद के डॉटर के लिए एग्जाम फीस या ट्यूशन फी पेड करने के लिए बिजनेस में से पैसे लिए। ये क्या हो गए, ड्राइंग हो गई, क्योंकि बिजनेसमैन ने खुद के यूज के लिए वो उस पैसे का यूज किया है, बिजनेस के पैसे का, तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग। समझ में आया ड्राइंग कंसेप्ट, क्लियर? Sir, in drawings we use only money or other things also यस, एनीथिंग, for personal use? Anything? No. Okay. यस यस, गुड्स भी लिया, मतलब हमारा बिजनेस है, पेन बनाने का बिजनेस है, ठीक है, हमें एजुकेशन करियर के लिए हर एक घर में एजुकेशन करने वाला आदमी रहता है, मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं हर एक घर में, ठीक है। खुद के स्टूडेंट के लिए, मतलब खुद के डॉटर के लिए, खुद के सन के लिए उन्होंने क्या किए, कुछ पेंसिल या पेन्स बिजनेस में से लिए, ये क्या गुड्स लिए उसने, किसके लिए लिए, Yes. हमारे डॉटर के लिए या हमारे सन के लिए लिए, तो क्या हुआ, ये पर्सनल यूज हुआ। असेट ली हो, ठीक है, फर्नीचर, बिजनेस में एक फर्नीचर पड़ा है लेकिन उसका यूज नहीं है, लेकिन बिजनेस का है, और वो फर्नीचर लेके हमारे घर में रख दिए, ये क्या होगा, पर्सनल यूज के लिए किया है, ये भी क्या होगा, ड्राइंग्स होगा। क्लियर? Yes. नेक्स्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेब्ट्स। बिजनेस में से जो पैसा देता है, जो पैसे देने वाला है वो क्या होता है, डेटर्स होता है, और क्रेडिटर्स जिसको पैसे मिलने वाला है। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, जब हम मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो हमें एसएमएस क्या आता है, हमारे अकाउंट में से पैसे जाते हैं, तब हमारे अकाउंट में से जब पैसे जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, एसएमएस क्या आता है हमें, Debited. मोबाइल, यू हैव डेबिटेड टू डैश अमाउंट, लास्ट टाइम भी बताया था। सो फिर डेटर्स कौन होता है, अच्छा, हाँ, जो डेटर्स का होगा, जो पैसे पेड करने वाला हो। मैं हाईलाइटर लगाता हूँ, पेड करना। ये देखो, सॉरी, हाईलाइटर, हाँ, ये देखो इधर, अ पर्सन हु हैज टू पे, पे मींस देता है वो पैसा, वो क्या होता है, डेटर्स होता है। और एकदम सिंपल वे, अ पर्सन हु बिजनेस में जिसको पैसे मिलने वाला है, गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, उसको कहेंगे क्रेडिटर्स, मतलब उधारी, जिसने उधारी दी है उसको पैसे लेने हैं किसी से, वो सभी क्या हो गए, क्रेडिटर्स। इन सिंपल वे, एकदम सिंपल वे से क्या होता है, जो देने वाला होता है वो डेटर्स होता है, वो लेने वाला होता है वो क्रेडिटर्स होता है, ठीक है। और डेटर, बैड डेब्ट्स मींस मराठी में कहते हैं या हिंदी में बुड़ित कर्ज, जो हमारा डेब्ट है, डेब्ट मीन कर्जा, बैड मीन्स जो बुरा कर्ज है, मतलब हम उसको क्या कहेंगे, जो हमने चुकाया नहीं, हमसे किसी ने हमें
किसी को हमने पैसे दिए थे लेकिन उसने हमें पैसे रिटर्न नहीं किए, उसको क्या कहेंगे हम? बैड डेट्स कहेंगे। मतलब किराना किराना दुकान में बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आजू बाजू के पहचान के लोग रहते हैं। कभी कभी कैश कैश नहीं रहती किसी के पास, तो क्या कहेंगे? 5 मिनट में लाके देता हूँ किराना माल। वो भी कर Sir, देते। यस sir, I have one query that you tell us debitor gives us money यस and creditor takes us money. But if we will give again that anything about to debitor or एनीथिंग nothing. एनीथिंग मतलब हमें उसको मतलब मनी देना होता है, क्योंकि और गुड्स भी किसी को देना है। मतलब हमने किसी के पास से गुड्स लिए है, कोई सर्विस लिए, सर्विस प्रोवाइडर करनी है रिलेटेड टू मनी ट्रांजेक्शन, इसको भी हम डेटर्स कह सकते हैं, Hmm. ठीक है। और क्रेडिटर्स मतलब हमने किसी को सर्विस देनी है और उसके बदले में हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, गुड्स भी देने हैं और उसके बदले में हमें पैसे लेने हैं। वो सब क्या है? क्रेडिटर से, मतलब उधारी से ले या कैश से ले। कैश से लिया तो उसका ट्रांजेक्शन इमीडिएटली खत्म, डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन उधर ही खत्म हो गया है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशन कब तक रहेगा? जब तक आप पैसे नहीं चुकाते, वो रिलेशन कंटिन्यू चलते रहेगा। समझ में है? Yes. Yes. Thank you. और बैड डेब्ट्स के बारे में, बैड डेब्ट्स मींस हमें जो पैसे हमने चुकाए नहीं, मतलब हमने कुछ गुड्स दिए हैं, गुड्स के पैसे नहीं आए और असेट परचेज सोल्व की थी क्रेडिट से, मतलब वो पैसे हमने चुकाए नहीं, वो क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स। इनरिकवरेबल अमाउंट, इसको क्या कहते हैं? एन इनरिकवरेबल अमाउंट फॉर द डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। जो कि अमाउंट हमें आई नहीं है, रिकवर नहीं हुई है, रिकवरेबल नहीं हुई, वो हमारा क्या होता है? लॉस होता है। इट इज एन रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। रेवेन्यू मीन्स शॉर्ट पीरियड का लॉस होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर क्या होती है? एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा होता है। तो अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस में से स्पेंड मतलब जाती है जो अमाउंट, वो क्या होता है? मतलब जिस किसी तरफ से हमें अमाउंट देनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, खर्चा होता है, ये सब क्या होता है? हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंड, यस बोलो। सर एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस में स्पेंड करना ना पैसे? यस यस, स्पेंड मतलब बिजनेस में स्पेंड नहीं करना, बिजनेस में स्पेंड करना मीन्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में से जाती है वो अमाउंट, मतलब खर्चा होता है हमारा। एकदम अच्छा सिंपल वर्ड, अच्छा। हाँ, एकदम सिंपल वर्ड में खर्चा याद रखना। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बिजनेस के लिए कुछ तो खरीदना ना? हाँ, बिजनेस के लिए, यस, बिजनेस के लिए खर्चा होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए खर्चा नहीं होना चाहिए। वो क्या आता है? वो पर्सनल यूज में होता है। ओके सर। हाँ, और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप्स होते हैं। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? जो कि फिक्स असेट लेने में, फिक्स असेट मींस क्या होती है? जो हम लॉन्ग टर्म असेट यूज करते, लॉन्ग टर्म असेट, वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म हमें क्या होती है? यूज करने को मिलती है। जब हमें लॉन्ग टर्म असेट परचेस करते, हम अकाउंटिंग 1 ईयर का रखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में वो क्या होते हैं? हमारी कैपिटल होता है। हमने मशीनरी परचेस की है, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए हमने एक छोटा हाथी परचेस किया, छोटा हाथी मालूम है सबको? एक ट्रक परचेस किया ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। ट्रक परचेस किया, इस साल में वो क्या हमारा परचेस है, एक्सपेंसेस है, और नेक्स्ट ईयर में ये क्या है? नेक्स्ट ईयर में ये हमारी कैपिटल है, क्योंकि ये हमारे पास है ऑलरेडी, हमने इस साल परचेस नहीं किया है। ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बिल्डिंग हमें लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं, 1 साल से ऊपर। परचेस कंप्यूटर भी हम ज्यादा, मतलब जो कि फिक्स्ड असेट है। मशीनरी है, फर्नीचर है, फर्नीचर भी
जो साल में परचेस किया है वो उस साल में क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है, और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, वो हमें कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब उसका खर्चा उस टाइम नहीं रहता, रिपेयरिंग का खर्चा रहता है, लेकिन वो हमें हमें क्या होती है, हमारे पास असेट रहती है, वो भी क्या होती है, फिक्स्ड असेट रहती है, मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जो असेट रहती है उसको हम फिक्स्ड असेट कहेंगे। वो हमारे वो खर्चा क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। हमने कार परचेस की, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन शॉर्टली एक्सपेंडिचर होते हैं, शॉर्ट पीरियड में, मतलब एक साल में वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बताए नीचे, रेंट पेड, रेंट मीन्स जो, रेंट यस यस बोलो, यस, रेंट पेड, सर मीन्स रेंट सैलरी मंथली मंथ। यस, मंथली, वीकली, डेली, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ सर। ओके। और हेवी लीगल चार्जेस एक्सपेंस होते तो उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस से डिफरेंट है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पीरियड के लिए होती है, मतलब लीगल प्रोसेस के कोई हेवी लार्ज एक्सपेंसेस हो, मतलब टैक्स लायबिलिटी हो, हर साल देनी पड़ती है, लेकिन जब हमारे एक्सपेंडिचर मतलब टर्नओवर ज्यादा हो तो हमें टैक्स लायबिलिटी हर साल देनी पड़ती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ये सब रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। उसके बाद डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट मालूम है क्या होता है, व्हाट इज माय डिस्काउंट? डिस्काउंट मालूम है? डिस्काउंट वर्ड तो सुना होगा कभी। हाँ सर। हाँ, तो डिस्काउंट क्या किसी होता है? चीज को कम प्राइस में लेना। यस, किसी चीज को हाँ कम सर, प्राइस, मतलब आधे प्राइस में। आधी प्राइस ऐसे फिक्स नहीं रहती डिस्काउंट की, आधी प्राइस, डिस्काउंट बोले तो सिर्फ हाँ सर। आधी प्राइस, ऐसी नहीं। वो शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ ठीक है, शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड रहता है डिस्काउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मींस जो कि एक फिक्स्ड डिस्काउंट रहता है, मतलब जो व्यापार के अनुसार डिस्काउंट रहता है। कैश डिस्काउंट मींस एक्चुअल डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट क्या रहता है कि डायरेक्टली इमीडिएट, मतलब मेरा दोस्त आया, उसको मैंने क्या कर दी कि मैं दूसरे कस्टमर को एक 10 बुक स्टॉल है मेरा, दूसरे कस्टमर को 100 रुपए का बुक मैंने उसको 90 रुपए में दिया, 10 रुपीज उसको डिस्काउंट दिया इमीडिएटली, वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट इमीडिएटली किया। और ट्रेड डिस्काउंट ये हमें ट्रेड के अनुसार आता है। ट्रेड मीन्स मार्केट के जो मार्केट है मतलब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन होता है, उधर से डिस्काउंट आता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और एक कैश डिस्काउंट मीन्स रिलेटेड कैश, इमीडिएटली हम डिस्काउंट दे सकते हैं, या हमारे ऊपर होता है कैश डिस्काउंट कितना देना है। बायर मतलब जो सेलर है वो डायरेक्टली डिस्काउंट दे सकता है। इसके एग्जांपल हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या है, प्रॉब्लम्स करते वक्त मैं एकदम डीपली बताऊं कैश डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अभी सिर्फ 8 मिनट्स रहे, आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट करना था मुझे। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, एकदम सिंपल सिंपल वर्ड में, सॉल्वेंट मींस जो जिनकी लायबिलिटीज असेट से कम है, मतलब हमारा देना कम है और हमारे पास मालमत्ता ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, असेट ज्यादा है, वो पर्सन क्या होता है, सॉल्वेंट पर्सन होता है। उनकी जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट। नीचे देखो एक एग्जांपल दिया है, 50,000 इसकी क्या है, असेट है, और 50 लाख उसकी असेट है, और 30 लाख उसकी लायबिलिटीज है, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इधर नीचे देखो 20 लाख उसके असेट है और उसको 50 लाख देनी है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट पर्सन होगा। सर सॉल्व्हेंट म्हणजे काय? सॉल्वेंट म्हणजे दिवाळखोर, की सॉल्वेंट म्हणजे हा म्हणजे प्रॉपर त्याच्याकडे आहेत, दिवाळखोर म्हणजे इनसॉल्वेंट, समजलं का? सॉल्वेंट म्हणजे
काय असतं की ज्यांनी पैसे जे जे पैसे कमी आहेत त्याकडं आणि त्यांनी जास्त कर्ज करून ठेवलेले ते झाले इन्सॉल्वंट. आणि ज्याकडे पैसे असेट जास्त आहे, भरपूर आहे, त्याकडे 10 लाख रुपये आहेत आणि त्याचे फक्त देणं किती आहे, 50,000 रुपये देणं असेल, त्याकडे 10 लाख रुपये आहेत पण 50,000 रुपये त्याला देणं आहे, हा झाला सॉल्वंट. म्हणजे ज्याकडे पैसे जास्त आहेत आणि तिचं देणं कमी ते झाले सॉल्वंट. आणि ज्याकडे पैसे कमी आहेत पण त्याने लय कर्ज घेऊन ठेवलेले, मग हा काय करेल फ्युचर मध्ये हा पैसे देऊ शकणार नाही, तर मग तो काय होणार, दिवाळखोर होणार. त्याला आपण इन्सॉल्व्ह होणं म्हणतो. समजलं? क्लियर? सर हाँ सर एक बार हिंदी में बोलो ना थोड़ा। हाँ. इंसॉल्वेंट मीन्स क्या है, सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है कि जिसके पास पैसे ज्यादा हो, ठीक है, जिसके पास पैसे ज्यादा हो और लाइबिलिटीज कम हो, लाइबिलिटीज मीन्स देना कम है, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे. और इंसॉल्वेंट क्या, इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, जिसके पास पैसे कम है लेकिन उसने कर्जा ज्यादा लिया है बाहर से, पैसे ज्यादा लिए है बाहर से और उसको देना बहुत है, वो होता है इंसॉल्वेंट. पेड़ बहुत सॉल्वेंट सॉल्वेंट मीन्स जिसके पास पैसे ज्यादा है, असेट ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, और उसको लाइबिलिटीज कम है उसकी, देना हाँ सर कम, ओके। हाँ. और जिसके पास, इसके अपोजिट, जिसके पास पैसे कम है उसने लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लेके रखी है, लोन लोन लेके रखा है बैंक से ज्यादा, वो लोन चुकाएगा या नहीं, क्या होगा, और ज्यादा लोड हो गया तो नहीं चुका सकता, तो उसको क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर. और अकाउंटिंग ईयर मैंने बताया था, अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का होता है, और कौन सा स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था. बताओ मुझे अकाउंटिंग ईयर के बारे में. हाँ सर अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 अप्रैल से 30 मार्च तक। रॉन्ग, उल्टा 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 बताया. 31 अप्रैल मतलब एक मंथ का बताया तूने. हाँ 12 मंथ हो गए, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. वो कौन सा ईयर है सर? अकाउंटिंग ईयर है, देखो नहीं तो कहा है, इसका पीरियड कहते 12 मंथ का होता है इधर, और ये स्टार्ट कब होता है, इधर देखो, स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च. ये क्या है हमारा अकाउंटिंग ईयर. जैसे कि एकेडमिक ईयर अलग होता है, कैलेंडर ईयर अलग होता है, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर भी अलग रहता है. वो 1 साल का ही रहता है, लेकिन वो साल क्या होता है, हमने क्या वो बोलते 31 मार्च आ गए, एयर एंडिंग हो गई, अभी पुलिस लोग हमारे चार्जेस लगाने लगे, हेलमेट की वजह से पकड़ रहे, मार्च एंडिंग आ गए, मार्च एंडिंग आ गए, ये होता है अकाउंटिंग. हाँ सर। हाँ वो ये होता है अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, वो स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. क्लियर? हाँ अभी नेक्स्ट है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न मींस कंपनी होती है जो कि कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट. मेन मोटिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, वो होता है ट्रेडिंग कंसर्न का मीनिंग. ठीक है. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मींस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन उसमें कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं. मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, वो होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. इसके ऊपर 12th में पूरा टॉपिक है 12 मार्क के लिए, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में. ट्रेडिंग कंसर्न को अभी भी देखेंगे हम, फाइनल अकाउंट है ये वो ट्रेडिंग कंसर्न, जो भी पैसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, मतलब मेन मोटिव उसको प्रॉफिट कमाना है उसका, वो होता है ट्रेडिंग कंसर्न. जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, वो क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. इतना याद रखना है अभी. ठीक है. और ट्रेडिंग कंसर्न के एग्जांपल है किसी भी शोरूम्स, मतलब जो भी हम बिजनेस करेंगे सभी ट्रेडिंग कंसर्न में आएंगे. सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो सिंगल ओनर पर्सन का बिजनेस हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, सभी ट्रेडिंग कंसर्न में आएंगे. ठीक है. और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में क्या आएगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में आएंगे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड, मतलब कल्चरल रिलेटेड, मतलब हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस. ये क्या करते हैं आपको, स्कूल कॉलेज क्या करते हैं, हमें आपको क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में वो फीस लेते हैं. हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, आपको ट्रीटमेंट देती है पहले, उसके बदले में क्या करते हैं,
आपसे पैसे लेती है, जो भी इंस्टीट्यूट फीस लेती है उसको क्या कहेंगे हम, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, एकदम शॉर्टली। जो भी इंस्टीट्यूट फीस लेती है सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आगे स्पोर्ट्स क्लब भी बताया, कल्चरल एक्टिविटी, डांस क्लास हो, मतलब हमारे इस कौन से स्पोर्ट्स का क्लब हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, जो भी सर्विस पहले प्रोवाइड करता है जिसके बदले में वो फीस देते हैं वो होते नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। गुडविल, गुडविल के बारे में मैंने बताया था, जिसका नाम ज्यादा है, नावलौकिकता, उसको कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे हम, गुडविल। मतलब रिबॉक क्या है, गुडविल है। येवले चाय का उदाहरण दिया था मैंने, नॉर्मल चाय वाला, मतलब एक गली में 2-3 चाय वाले हैं, मतलब टी टी का परचेस करते, सेल करते। उधर एक येवले ने एक शोरूम बनाया, मतलब येवले ने चाय का एक अपना ब्रांच बनाई, तो ज्यादा से ज्यादा लोग किधर जाएंगे, येवले चाय में जाएंगे, क्योंकि वो ब्रांड बन गया है। वो क्या होता है, गुडविल होता है। ये इंटेंजिबल असेट होती है। इंटेंजिबल में दिखता है क्या गुडविल कितना बढ़ गया, कितना कम है, दिखता है क्या किसी को, नहीं दिखता। ये इंटेंजिबल, ये असेट है हमारे, मालमत्ता है, ये इंटेंजिबल असेट है। और टेंजिबल असेट मीन्स हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये टेंजिबल असेट है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सभी को मालूम है। प्रॉफिट क्या होता है, जब हमें पैसे ज्यादा मिले तो प्रॉफिट होता है, लॉस लॉस हो गया तो हमें पैसे ज्यादा नहीं मिलते। ये इक्वेशन इसमें दी है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं इसमें। नेक्स्ट, अभी लास्ट मिनट रह गए, असेट और लायबिलिटीज। असेट और लायबिलिटी मैंने बताया था, उसके टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिक्स्ड असेट, करंट असेट, और उसके बाद लायबिलिटीज देखेंगे, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नेटवर्क, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके सर। ओके, जिसको डाउट है वो मीटिंग में रह सकता है, नहीं तो लीव। Sir, यस, in expenditure, we spend the money from our own or we spend the money by the business only. ओनली बिजनेस। बिजनेस ओनर का एक्सपेंड इसमें नहीं इंक्लूड होगा, एक्सपेंडिचर। वो मतलब पर्सनल खर्चा होगा ना, जो बिजनेसमैन